स्वागत है आपका। और चुनाव का समय है और ऐसे में उन लोगों से बातचीत करना बड़ा आवश्यक हो जाता है जिन्होंने पूर्व के समय में राजनीति में अपनी धमक रखी और मुद्दों की बात की। ऐसे में हमारे साथ हैं नरैनी के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, जो राजनीति को लेकर के सर जो मौजूदा परिस्थिति है जहाँ पे जातिगत समीकरण हावी हो गए हैं, मुद्दे हवा हो गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? देखिए, जातीय समीकरण तो इस समय इतने हावी हैं कि राजनीति काफी पीछे जा रही है। लोग जातियों पर ही चुनाव लड़ते हैं, जातियों पर ही विश्वास करते हैं कि हम इस जात के हैं, हम इस जात के, और उसमें कुछ गलतियां राष्ट्रीय पार्टियों की भी हैं कि वो जातिगत बहुमत देख करके ही टिकट देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मौका देते हैं। यही इस देश की और राजनीति की एक विडंबना है और वो बढ़ती जा रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। मौजूदा जो चुनाव है उसमें तमाम जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने ऐसे लोगों पे दांव लगाया है जो कभी न कभी एक हुआ करते थे, जिनका कभी न कभी बीहड़ से रहा है नाता, और आपने भी बड़े नजदीक से इन तमाम प्रत्याशियों को देखा है एज अ पॉलिटिशियन। तो क्या लगता है किसकी पकड़ ज्यादा है इस समय? देखिए, यहाँ पे गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस ने तो जिनका कभी बिहार में दबदबा रहा उसी को कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जातिगत हिसाब से देखा जाए तो एक जाति को दरकिनार करके, जिसका अच्छा अस्तित्व रहा है और बहुत सांसद ब्राह्मण जात से जीते हैं, तो उनको एकदम से इस हमारे जनपद की राजनीति में एकदम से दरकिनार कर दिया गया है, जिसका प्रतिफल भी भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। आप भी एक ब्राह्मण नेता के तौर पर बुंदेलखंड में आपकी एक बड़ी धमक रही है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में क्या ये उपेक्षा तमाम पार्टियों की क्या भारी पड़ सकती है, सभी को या किसी एक को? नहीं, सभी को तो अब वोट तो कहीं न कहीं देना है। नहीं टिकट मिला तो क्या हुआ, पर वोट तो कहीं न कहीं हमारी समाज का जाएगा ही। और तो वो जो श्यामाचरण गुप्ता जी हैं, माननीय सांसद जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सभी जातियों पर लगभग पकड़ है और उनका एक अस्तित्व भी है, ईमानदार छवि है। इस वजह से लोग उनको पसंद करेंगे और उन्हीं को वोट करेंगे। मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 6 मई को चुनाव है और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जिलाधिकारी भी लगे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। लड़ाई ईवीएम से है। आप भी मानते हैं ईवीएम विरोधी? ईवीएम बहुत बड़ा रोड़ा है इन चुनावों में। गवर्नमेंट कहती है कि ईवीएम से चुनाव का खर्च बचता है। मेरा ये मानना है कि यदि बैलेट पेपर छपेगा तो वो पैसा देश में रहेगा। ईवीएम के लिए पैसा विदेश में जाता है। और यदि पेट्रोल पंप में रिमोट के माध्यम से डीजल पेट्रोल कम ज्यादा किया जा सकता है, तो रिमोट के माध्यम से ईवीएम में वोट भी कम ज्यादा किया जा सकता है। चुनाव आयोग तो बुलाता रहता है विपक्ष को, आ जाइए चेक कर लीजिए, फिर क्यों मतलब? तो उसमें क्या कोई चेक करेगा? अच्छा, एक बात और आता है कि जैसे हार गए तो ठीक है, ईवीएम गड़बड़ी हो गई, और जीत गए तो ईवीएम का मुद्दा शांत हो गया, इससे क्या कहना है आपका? इसमें मेरा कहना यह है कि हम जब जीतते हैं तो 200 वोट से जीतते हैं, हारते हैं तो 400 वोट से हारते हैं। मतलब यदि हमने ईवीएम को भी क्रॉस कर लिया, ईवीएम 10-15% वोट ही ना कवर करेगा। यदि हम 10-15% से ज्यादा जीत रहे हैं तो ईवीएम क्या करेगा?
जैसे गठबंधन गोरखपुर और फूलपुर ये सब चुनाव जीता तो जहां उन्हें 1 लाख से जीतना चाहिए वहां वो 30,000 से जीते। ये ईवीएम का फर्क है। भाई आप जीत रहे हो 1 लाख से तो ईवीएम आपको घटाते घटाते 70,000 ले आएगा। और यदि आप बराबरी की लड़ाई में हो तो ईवीएम आपको हरा देगा। ये ईवीएम का फर्क है। धन्यवाद बात करने के लिए। और तमाम मुद्दे हैं, राजनीति तमाम तरीके से करवट बैठ रही है, लेकिन 6 मई को मतदान है और आपसे निवेदन ये है कि आप लोग मतदान जरूर करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। अनुजनमत के लिए